नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आधुनिक राजस्थान के इतिहासकारों के बारे में। जो कक्षा चल रही थी उसमें ये 5वीं कक्षा है और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के बारे में, GH ओझा। तो हम देखते हैं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्नल जेम्स टॉड की जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया हमने पढ़ी थी उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था। ठीक है, तो इनका जन्म सिरोही में हुआ था। तो पहले हम देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। रोहेड़ा ग्राउंड में। रोहेड़ा गांव कहाँ है? सिरोही। कहाँ है? सिरोही में। तो इनका जन्म रोहेड़ा गांव सिरोही में हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर 1863 में। ठीक है, अगर इनका जीवन काल हम देखें तो कब से कब है? 1863 से 1947 तक। ठीक है, हालांकि इन्होंने आज़ादी नहीं दी, आज़ादी से पूर्व इनका निधन हो गया था। ठीक है, ठीक है, कब हुआ था? उनका जो देहांत है 17 अप्रैल 1947 देहांत हो चुका था। ये जन्म की जो तारीख है ये देखिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो इसके बाद जो गौरीशंकर जो हीराचंद ओझा है ये 1888 में मेवाड़ आए। मेवाड़ में इनकी सहायता श्यामल दास जी ने की और श्यामल दास जी से ये सब सीखे हैं। तो जो श्यामल दास जी थे उनको 1888 में ही हम देखते हैं कि महामहोपाध्याय की उपाधि किसने दी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये श्यामल दास जी के पास आते हैं। ठीक है, कहाँ? मेवाड़। ठीक है, श्यामल दास जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा है। शंभू सिंह जी के कहने पर लिखा था आपको, और बाद में महाराणा फतेह सिंह ने श्यामल दास जी के जो वीर विनोद लिखा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन सी कृति की थी? वीर विनोद। ठीक है, के बाद हम देखते हैं कि 1908 से लेकर 1938 तक। ठीक है, जो श्यामल दास जी की मृत्यु के बाद 1908 से लेकर 1938, तो 1908 से लेकर 1938 तक ये अजमेर में क्या है? राजपूताना म्यूजियम। राजपूताना म्यूजियम। देखिए, जो राजपूताने की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो संचालित होती थी वो कहां से होती है? अजमेर से, क्योंकि अजमेर चीफ कमिश्नरी था जहां AGG बैठता था और राजपूताना म्यूजियम वहीं पर था। और राजपूताना म्यूजियम का इनको क्या बनाया था? अधीक्षक। ये वहां क्या थे? अधीक्षक थे। कब से? 1908 से 1938 तक। ठीक है, इसी दौरान 1908 से 1938 तक जब ये अधीक्षक के पद पर रहे थे तो इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। तो हम देखते हैं कि इन्हें इस दौरान कौन कौन से पद या पुरस्कार मिले थे। तो इन्हें 1914 में राय बहादुर की पदवी से नवाजा गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। साथ ही हम देखते हैं कि इन्हें महामहोपाध्याय, देखिए जो श्यामल दास थे उन्हें 1888 में महामहोपाध्याय की उपाधि मिली थी और इन्हें भी महामहोपाध्याय की उपाधि किसने दी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद देखते हैं हम 1933 में। 1933 में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है उसने इन्हें अनुशीलन की पदवी दी थी। किसकी पदवी दी थी? अनुशीलन। हिंदी साहित्य ठीक है, हिंदी
साहित्य सम्मेलन की में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें अनुशीलन की पदवी दी। उसके बाद देखते हैं 1937 में 1937 में इन्हें 2 पदवी मिली। एक तो इन्हें डी.लिट की उपाधि मिली और साथ ही साहित्य वाचस्पति की इन्हें उपाधि मिली। ठीक है, साहित्य वाचस्पति। और तो डी.लिट की उपाधि कहां से मिली? काशी विश्वविद्यालय से। कहां से? काशी विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो ये तो हमने इनके उपाधियां और इनके बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। तो इन्होंने लिखा, जो इनकी प्रथम रचना थी कि पहली रचना थी भारतीय प्राचीन लिपिमाला, जो कि 1894 में प्रकाशित हुई। हम देखते हैं कि 1892 में वीर विनोद जो प्रकाशित हुई थी श्यामल दास जी की। ठीक है, तो भारतीय प्राचीन लिपि माला, ये इनकी प्रथम थी जो 1894 में प्रकाशित हुई। फर्स्ट जो इनकी बुक थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने और भी जो लिखी, जैसे कि इन्होंने लिखा सोलंकियों का इतिहास। किसका? सोलंकियों का इतिहास, राजपूताने का प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। इसी प्रकार हम देखते हैं इन्होंने सिरोही का इतिहास, क्योंकि सिरोही के थे तो वहां का भी इतिहास इन्होंने लिखा था। सिरोही का इतिहास। इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने उदयपुर का इतिहास लिखा। उदयपुर का इतिहास। और उदयपुर के अलावा इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और साथ ही बीकानेर, जोधपुर का भी इतिहास इन्होंने लिखा है। तो आप देखते हैं इन्होंने लिखा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बीकानेर, जोधपुर, इन सब का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये सिरोही के थे, सिरोही का इतिहास इन्होंने लिखा। इसके अतिरिक्त सोलंकियों का लिखा। लेकिन इन्होंने जो खास बात है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला 1894 में लिखी, जो इनका पहला ग्रंथ है। ठीक है, इन्होंने भारत के ऊपर लिखी, भारतीय प्राचीन लिपिमाला पर ग्रंथ लिखा है। बाकी देखिए, अब सोलंकियों का इतिहास इन्होंने लिखा है और राजपूतानी का जो प्राचीन इतिहास भी इन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त सिरोही का इन्होंने लिखा है। उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बीकानेर, जोधपुर, इनका भी इतिहास इन्होंने लिखा है। तो ये थे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनके बारे में हमने पढ़ा। हम देखते हैं इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की जो एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया, उसका भी हिंदी अनुवाद किया था। इसके बाद हम देखेंगे जो आखिरी इतिहासकार हमारे हैं वो दशरथ शर्मा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम दशरथ शर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे, जो अगले इतिहासकार हैं। थैंक यू।